धन्यवाद करना। हो भुलिया ना कर ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। भुलिया ना कर ओनू याद करना, पैर पैर उत्ते धन्यवाद करना। जेड़ा असली ने चावान ना छड़ के जावेगा, जेड़ा असली ने चावान ना छड़ के जावेगा। हो जेड़ा इथों तक लेके आया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हो अगे भी लेके जावेगा। हो जेड़ा इथों तक लेके आया, हो अगे भी लेके जावेगा। कम चलदे भी ने, कम रुकदे भी ने, कम चलदे भी ने, सभी कई कलीसिया, कम रुकदे भी ने, कम चलदे भी ने, कम रुकदे भी ने, कम चलदे भी ने, कम रुकदे भी ने। हो दुख आउंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने, आउंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने। हो दुख आउंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने, दुख आउंदे भी ने, दुख मुकदे भी ने। हो पर असली ने चावान ते ना घबरावेगा। असली ने चावान ते ना घबरावेगा। हो जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इथों तक लेके आया, वो अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा इथों तक लेके आया, वो अगे भी लेके जावेगा। आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे, आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे लावे वादे, आपे पावे चट्टियां। हो आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे, आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे, आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे, आपे पावे चट्टियां। आपे लावे सट्टां, आपे बन्ने पट्टियां, आपे पावे वादे, आपे पावे चट्टियां। हो जेड़ा इस रमज़ नूं समझू ना मुरझावेगा। जेड़ा इस रमज़ नूं समझू ना मुरझावेगा। हो जेड़ा इस रमज़ नूं समझू ना मुरझावेगा। इस रमज़ नूं समझू ना मुरझावेगा। हो जेड़ा इथों तक लेके आया, अगे भी लेके जावेगा। जेड़ा
सानू सुधराउण वास्ते। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾੜਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਧਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਓ ਯੈਸ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਹੋਏ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਏ ਕਮਾਲ। ਹੋਏ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਲ। ਹੋਏ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਏ ਕਮਾਲ। ਹੋਏ ਨੇ ਤਜਰਬੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਮਾਲ। ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਓ ਯੈਸ ਆਮੇਨ। ਬਿਛਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਮੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਵੇਗਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਜ਼ ਵਿਛਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਲਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਲੀਸਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਸਭੀ ਕੇ ਤਾਲੁਕ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਓ ਯੈਸ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਰੁਕਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਹੋ ਪਰ ਅਸਲੀ ਨੇ ਜਾਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਨੇ ਜਾਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਪਰ ਅਸਲੀ
दरियावां दे रुख परता दिंदा है, दरियावां दे रुख परता दिंदा है। सबने हाथों को उठाए और कहें रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। सब गाएं रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक दा ना सामना कोई कर सके आ, रूहे पाक दा ना सामना कोई कर सके आ, रूहे पाक दा ना सामना कोई कर सके आ, रूहे पाक दा ना सामना कोई कर सके आ। इहदे नाल ना कोई अज तक लड़ सके आ, वड्डे 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 शैतानां नू नठा दिंदा है, वड्डे वड्डे शैतानां नू नठा दिंदा है। दरियावां दे रुख परता दिंदा है, दरियावां दे रुख परता दिंदा है। रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। रूहे पाक तूफानां नू थमा दिंदा है, दरियावां दे रुख परता दिंदा है, दरियावां दे रुख परता दिंदा है। रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। Hallelujah, 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 hallelujah. अबलीस दियां हुंदियां ने नीयां कच्चियां, अबलीस दियां हुंदियां ने नीयां कच्चियां, अबलीस दियां हुंदियां ने नीयां कच्चियां। भावें लै जावे किन्नियां भी कंधां उच्चियां, पाक रूह इन्हां कंधां नू भी ढा दिंदा है, पाक रूह इन्हां कंधां नू भी ढा दिंदा है। दरियावां दे रुख परता दिंदा है, दरियावां दे रुख परता दिंदा है, दरियावां दे रुख परता दिंदा है। Hallelujah, 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 hallelujah. पाक रूह दा ना सामना कोई कर सके आ, पाक रूह दा ना सामना कोई कर सके आ। इहदे नाल ना कोई अज तक लड़ सके आ, इहदे नाल ना कोई अज तक लड़ सके आ। वड्डे 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 शैतानां नू नठा दिंदा है, वड्डे वड्डे शैतानां नू नठा दिंदा है। दरियावां दे रुख परता दिंदा है, दरियावां दे रुख परता दिंदा है। रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक, रूहे पाक। भावें दुश्मन दे रथ ने बहुत सारे, भावें दुश्मन दे रथ ने बहुत सारे, रूह दी अग नाल सड़ जांदे सब सारे,
लुधिया की नाल सड़ जांदे सब सारे पाखरू 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 दुश्मन नू नठा दिंदा ए पाखरू दुश्मन नू नठा दिंदा ए दरियावां दे दुख परता दिंदा ए दरियावां दे दुख परता दिंदा ए मास्टर जी मेरे इनके पापा थे आर्मी में थे तो उनका आई कार्ड खो गया था। वो वहाँ गए थे दरबार में तो आई कार्ड खो गया। तो मैंने बोला कि आपका आई कार्ड कहाँ है, तो बोलते हैं नहीं मेरा रखा है। मेरे को मालूम पड़ गया था ये खो गया है। तो 1 महीने तक घर में देखा कहीं नहीं मिला मास्टर जी। मैं प्रभु को बहुत वो करती थी। तो हमारी पड़ोसन ने बोला कि तू प्रभु को बहुत मानती है तो प्रभु का तेल लगा के ढूंढ। तो 1 महीने तक इनके पापा के उस दिन कोर्ट मार्शल होना था। तो ये छोटी बेटी थी ना, इसको मैंने बोला जाके प्रभु अभी क्या हुआ सिस्टर, गवाही क्या है? हाँ वो इनके पापा का वो आई कार्ड खोया हुआ था, मिल गया टेस्टिमनी है, गवाही है। तारीफ करो जोर से। प्रभु ने ब्लेस किया बहन को। खुदावंद आप दोनों को बहुत बरकत दे। अगली गवाही सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। हाँ जय मसीह के अपोस्टल जी, आपने मेरे लिए प्रोफेसी की थी 17 अक्टूबर को कि आप ब्लेसिंग पाने जा रहे हो। तो हमारी गाड़ी आ चुकी है। आज तक हमने 2 व्हीलर भी नहीं ली, मगर आज हमारे घर में 4 व्हीलर है और आपने हमें इतनी प्रार्थनाओं से हमें ब्लेस किया है। उसके अलावा एक दिन आपने फ्राइडे लाइव में आपने प्रोफेसी की थी कि एक सिस्टर है, मैं बड़ा सा दरवाज़ा देख रहा हूँ जिसके अंदर एक आदमी खड़ा है जो बहुत ओहदे वाला है, और मैं अपने चर्च के लोग देख रहा हूँ कि वो अंदर जा रहे हैं और उनकी ब्लेसिंग खुल रही है। और यहाँ से हम चर्च से गए थे और ये मैंने लाइव देखा। उसके नेक्स्ट डे आर्मी कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ पे किसी को शॉप नहीं मिलती, वहाँ पे हमको इतना बड़ा शोरूम आज मिल चुका है और प्रभु ने हमें बहुत ब्लेस किया है। तारीफ करो। कहाँ से आए हो बेटा? बॉम्बे से। ओके, परमेश्वर ने आपको ब्लेस किया है। हाँ जी। प्रभु कह रहे हैं और ब्लेसिंग मिलनी है। यस, आमीन। प्रभु में स्ट्रांग रहना। Yes. और खुदावंद का आत्मा कह रहे हैं प्रोफेटिकली बहुत सारी चीजें दिखा रहे हैं। आप जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीषित करेगा। अपोस्टल जी बहुत बड़ी टेस्टमनी है। हाँ ब्रदर अशोक ने, और पिछले 25 साल तो चले फिरे नहीं है। 25 साल से चले फिरे नहीं है, चल फिर नहीं सकते थे। हाँ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਥਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਪੈਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਚਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਓ, ਜਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। चलो चलो। हाँ वो लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे चलते हैं, अंधे देखते हैं। घटा घट पी के यीशु का जाम, यीशु मसीह के नाम में देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह के नाम से देखो कैसे अजब हुए काम। यीशु मसीह का मसा छाया है, यीशु मसीह का मसा छाया है। देखो आप क्लोज दिखाओ बेटा, जरा क्लोज कैमरा दिखाओ। उसकी टांग देखो। ऐसे केसेस में डॉक्टर बोलते हैं टांग काट देंगे। डॉक्टर बोलते हैं ऐसे केसेस में ठीक नहीं हो सकते हैं। देखो बता रहे हैं पस पानी निकलता था हमेशा और आज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। प्रभु ने इनको बिल्कुल आशीष चंगाई दे दी है। ब्रदर अपने मुंह से बताओ कैसा अनुभव रहा आपका। आप माइक छोड़ दो प्लीज। हाँ, मैं बहुत दिनों से बीमार चल रहा था और पीजीआई चंडीगढ़ से 16-17 से मैंने काफ़ी दवाई खाई और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब से मैं प्रभु यीशु मसीह को जाना तब से मुझे आज़ादी मिली और मैं जो बिल्कुल चल फिर नहीं सकता था
और मेरे पैर से बराबर वो पानियाँ निकलती रहती थी और जख्म छूटता नहीं था। मगर जब से मैं यीशु मसीह को जाना और चर्च ज्वाइन किया, तब से मेरी बीमारियां धीरे धीरे गायब होती चले गईं और चंगाइयाँ प्राप्त हुई। यह सारा श्रेय यीशु मसीह के नाम को जाता है। तारीफ करो जोर से। मेरे पास्टर जी, ब्रदर कट्टर पंडित थे और ये विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पे, और जब इनकी जिंदगी में मेडिकल हुआ, अब ये होका देते फिरते हैं, ये गवाही देते फिरते हैं कि यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। आमीन, आमीन। आप प्रभु पर विश्वास नहीं करते थे? पहले नहीं जानता था प्रभु को, मगर अब मैं 2 साल से प्रभु को जानना, सचमुच में ये जिंदा खुदा है और यह हमारे बिल्कुल साथ रहता है। सिस्टर, आप अपना अनुभव बताओ कि आपके पिता को चंगाई मिली है। पापा मेरे बहुत ज़्यादा लाचार थे पैर से। रोना नहीं बहन। हाँ हाँ। वो सहारे के बिना चल नहीं पाते थे। जब रास्ते में चलते थे तो हम सहारा दे के चलाते थे पापा को। तारीफ करो जोर से। पास्टर जी प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी गवाही है, मैं 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ, 1 ਕੋਠੀ, 1 ਗੱਡੀ i20 ਤੇ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਰੇਟ 'ਚ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੁਆ, ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਰ ਗਈ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੱਥ ਚੱਕ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖੇ ਇਹਨੂੰ ਮਰੀ ਪਈ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜੀਭ ਖਿੱਚੀ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹ ਚੱਲਣੇ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚਾਦਾਨੀ, ਟਿਊਬਾਂ, ਪੂਰਾ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ। 5.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਕੀਤਾ। 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। और पास्टर जी डॉक्टर ने बोला था ਸਿਰਫ कि 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। और पास्टर जी डॉक्टर ने बोला था कि 3 महीने ये बेड से उठकर खड़ी नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर की दया है कि 1 महीना भी हुआ नहीं ऑपरेशन को। ये गवाही देने के लिए प्रभु की हजूरी में आए हैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई इस गवाही की? देखो, डॉक्टर और पास्टर सेम स्पेलिंग है दोनों के। जोर से बोलो हालेलुया। फर्क सिर्फ इतना है, डॉक्टर दवाई देता है, पास्टर दवा देता है। DOCTOR डॉक्टर, PASTOR पास्टर। डॉक्टर के स्पेलिंग भी उतने हैं, पास्टर के भी उतने हैं। पास्टर दुआ देता है, डॉक्टर दवाई देता है। जहां पर दवाई काम नहीं करती वहां पर दुआ काम करती है। और देखो भाई, इनकी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, बता रहे हैं जब ये प्रभु में आए इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, इसकी सांस खत्म हो गई थी। हमारे फादर साहब ने, टीम ने प्रार्थना की और इसको सांसें मिली, नया जीवन मिला। अब इस बहन का ऑपरेशन करना जरूरी था क्योंकि डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन किया। मैं बताना चाहता हूं, बता रहे हैं ऑपरेशन के बीच में इसकी मौत हो गई। कितने लोगों ने सुनी इस बात? ये कोई हल्की बात नहीं है, क्योंकि जो सुन्न करने का इंजेक्शन लगाया जाता है उसका एक टाइम होता है, कितने टाइम तक ही है, लेकिन इसका ऑपरेशन लंबा था। वो सुन्न करने वाले इंजेक्शन का जो असर था वो खत्म हो गया और इसको होश आ गई ऑपरेशन के बीच में। जिसके इसके अंदर मशीन चल रही थी, नसें निकालने वाली, वो जो देख रहे हैं आप फोटो में, वो हड्डी बाहर निकाली गई। जो प्रॉब्लम थी इसके पेट में वो डॉक्टर ने सारी बाहर निकाली। उसके दौरान इसकी मौत हो गई। इसकी जुबान जो थी वो अंदर चली गई। और इस बहन ने ड्रीम देखा, मौत के दौरान ये देखा कि मैं इस चर्च का पास्टर इस बहन के पास आता हूं और दर्शन में इसके पेट पर हाथ रख के प्रार्थना करता हूं। उसी वक्त इसकी सांसें वापस आती है। और जैसे ही इसकी सांस वापस आती है, देखो आपके पेट में मशीन चल रही है, जर 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 जर, और आपके कांटा लग जाए तो दर्द होता है। वो होश में आ गई, कितना सहन कर पाएगी? बीच में हिम्मत छोड़ दी, सांसें चली गई। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मेरे रूप में आकर इसके ऊपर हाथ रखा, चंगी हुई। उसके बाद डॉक्टर ने कुंडी के साथ
हुक के साथ इसकी जुबान जो यहां निकल गई थी उसको बाहर निकाला। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम किसको मानते हो? इन्होंने कहा हम जीसस पे, यीशु मसीह पे बिलीव करते हैं। डॉक्टर भी प्रेयर करने लगे, ये भी प्रेयर करने लगी, और सुन भी नहीं किया, ऑपरेशन भी हो गया। ये है परमेश्वर के काम। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। बहुत क्रिटिकल कंडीशन थी इस बहन की, शैतान की पूरी योजना थी इनको मारने की, लेकिन परमेश्वर ने इनको बचाया। ये बहन को कई बार शैतान ने मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने आज तक इसको जिंदा रखा। ब्रदर बता रहे हैं ऐसा शैतान इनके पीछे था, उस शैतान ने इनके 3 बच्चे मार दिए, लेकिन परमेश्वर ने इनको दोबारा फिर ब्लेस किया। 6 ऑपरेट हो चुके हैं, इसके 6 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं। देखो शैतान जब किसी के पीछे लग जाए वो उसको मारना चाहता है, लेकिन यूहन्ना 4:4 में यीशु ने कहा चोर चोरी करने के लिए, मारने के लिए, घात करने के लिए आता, लेकिन मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम्हें बचा सकूं। तारीफ करो जोर से प्रभु की। अब बहन बिल्कुल ठीक है, सामने खड़ी है, रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आ गई हैं। ब्रदर को प्रभु ने आशीष दी, घर की आशीष दी, 30-35 लाख रुपए का, 40 लाख रुपए का घर दिया, 15-20 लाख रुपए की जमीन दी, और 5-6 लाख रुपए की गाड़ी है ब्रदर के पास। प्रभु ने कारोबार हर चीज को सेट कर दिया। लेकिन एक चीज इस ब्रदर की जिंदगी के बारे में आपको बताना चाहता हूं, यह टस से मस नहीं हुआ, इसका विश्वास डावाडोल नहीं हुआ। और जब आपका विश्वास डावाडोल नहीं होता तो प्रभु पिछले जितने नुकसान होते हैं उसको भी रिकवर करता है और आपको बरकत देता है, आपको ब्लेसिंग देता है। अभी ब्रदर बिल्कुल ठीक है, गवाही देने के लिए आए हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है जी। और परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया। तारीफ जाए। अपोस्टल जी, ब्रदर जी की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ब्रदर कह रहे हैं कि मैं जब 12 साल का था, जब 12 साल से ये बीमार हो गया, और बीमार होते होते इसकी बॉडी में इतनी ज्यादा जकड़न हो गई, और जकड़न की वजह से बच्चा बिल्कुल बेड पे लग चुका था, ना ये खा सकता था ना ये पी सकता था। और ये जब फरवरी महीने को इस चर्च में आए और अपोस्टल जी थे, ले हैंड प्रेयर करवाई, और ले हैंड प्रेयर के दौरान जब ये अपने घर में गए, अपोस्टल जी आप देख सकते हो कि कैसे इसकी बॉडी में से खून निकला, वो गंदा सामान निकला जो इसके अंदर जा चुका था। ये उल्टी के द्वारा निकला था। हाँ जी अपोस्टल जी, उल्टी आई, और उल्टी के बाद जो भी इसके अंदर था वो सब बाहर निकल गया। अपोस्टल जी उसके बाद दोबारा फिर इसकी ले हैंड हुई, जब ये दोबारा अपने घर में गया, और क्या हुआ कि ब्रदर के अंदर से कीड़े भी बाहर आए। यीशु मसीह कीड़े निकले, ये देखो आप तस्वीर में देख सकते हो। देखो ये परमेश्वर के अमेजिंग काम है। आपको पता है जब पवित्र आत्मा काम करता है, जब पवित्र आत्मा की डेमोस्ट्रेशन होती है, तो खुदावंद कई बार कई कीड़े, कई गंदी चीजें, शैतानी चीजें अंदर होती है, वो भी बाहर निकाल देता है। जोर से बोलो हालेलुया। आप तस्वीर में वो देखो कीड़ा चल रहा है, दिखाओ जरा कीड़ा दिखाओ क्लोज करके। हाँ ये देखो, ये वीडियो मेरे को देना, ये सच्ची बात है। मैं 12 साल से बीमार था जी। अच्छा, मैं शुरू होते थे स्कूल ਵਿੱਚ बीमार था जी। मैं 12 साल से बीमार था, स्कूल टाइम से ही बीमार था। हाँ जी, मैं बहुत डॉक्टरों ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬਾਬਿਆਂ ਬੂਬਿਆਂ ਤੇ ਘੁੰਮਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਫਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਰਮਨ ਸਿੰਘ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਣ ਦੀ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਉਲਟੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਤਾ ਆਹ कीड़ा निकलिया जी। एक कीड़ा देखो कितना मोटा कीड़ा है, देखो कितना मोटा कीड़ा है, बहुत मोटा कीड़ा निकला इसके अंदर से। और बेटा उसके बाद कैसा लग रहा है? ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। स्कूल टाइम से जो तुम्हें प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम बिल्कुल चली गई है। हाँ जी, चंगाई मिल चुकी। हाँ जी। क्या होता क्या था तुझे, क्या होता था? जो मेरा पेट था, बक्खियां बुक्खियां सारा मैं जकड़ लेंदा था, मतलब जी एक जिकना जकड़न हो जांदी, जिकना अंदर सीने फाड़िया हुंदा जी। तारीफ करो जोर से, बहुत बड़ी गवाही है। अपोस्टल जी ब्रदर ध्यान से सुनो, मैं आपको पता मैं टेस्टमनी को अच्छी तरह से जांचता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें डॉक्टर भी देखते हैं ऑनलाइन, अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, दुनिया भर से लोग देखते हैं। कोई बंदा ये ना कहे कि ये टेस्टमनी झूठी है। इसलिए मैं जांचता हूं कि प्रभु जो काम कर रहे हैं सच्चे कर रहे हैं और सही कर रहे हैं। और जिसके साथ ये काम हो रहा है वो बंदा अपने मुंह से बोल रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम थी। तारीफ करो जोर से, ताली बजा के प्रभु के लिए। अपोस्टल जी हमारे पास डॉक्टर भी है, डॉक्टर ही कह रहे हैं कि मैं इस रिपोर्ट को चेक किया, उस काम ही खत्म हो गया। आज डॉक्टर ही खुद ही साथ आ गया। डॉक्टर देखो। हाँ जी डॉक्टर साहब बताइए। हाँ जी,
ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਇਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫੂਡ ਪਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਲੱਡ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੋਰ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ओहो हो। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। देखो ये डॉक्टर हैं और ये भाई बता रहे हैं कि इनकी फूड पाइप में ब्लड जमा था, अगर ब्लड नहीं निकलता प्रार्थना के द्वारा तो वो ब्लड कैंसर बन जाना था। जी हाँ। इसकी फूड पाइप में कैंसर हो जाना। ये डॉक्टर है, ये अपने मुंह से बता रहे हैं। जी हाँ। अभी कैसे है बच्चा? नहीं बिल्कुल अभी 100% सही है परमेश्वर की कृपा से और आपकी प्रेयर से। तारीफ करो जोर से। ये बिगेस्ट काम है, प्रभु के बिगेस्ट काम। बेटा अभी कैसा लग रहा, अपने मुंह से बताओ। ठीक है जी हुण। खुश होना, हाँ जी प्रभु की सेवा करनी बेटा, ठीक है। कभी चर्च से दूर नहीं होना है, ठीक है जी। ठीक है? इसलिए जाओ विश्वास के साथ, प्रभु ने ब्लेस किया। पोस्टर जी हमारे पास बहुत बड़ी टेस्टमनी है। ब्रदर मेजर हैं और पिछले 1 साल से ये खाट के ऊपर थे। इनको टीबी की प्रॉब्लम थी और टीबी की वजह से इनके दोनों लंग्स खत्म हो गए थे। इनकी टीबी की 4th स्टेज बता रहे थे डॉक्टर, और पीजीआई डॉक्टर्स ने इनको जवाब दे दिया था। और पिछले 3 हफ्तों से ये प्रभु की हजूरी में आ रहे हैं और आज ये बड़ी गवाही के साथ आए हैं कि जितने भी टेस्ट करवाए हैं सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को नया जीवन दे दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े 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 काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। बीमारों को चंगा वो करदा। ताली बजाते हुए, ताली बजाते हुए नाच रहे खुदा की तारीफ करें। हालेलुया। बीमारों को चंगा वो करदा, सबको गले में लगाना। यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यीशु मेरा बड़े बड़े काम करदा। बोलो हालेलुया। आप उस भाई की पुरानी फोटो देखो, ये देखो, मैंने कई बार इसके ऊपर ले हैंड किया। ये भाई बेड के ऊपर था और पीजीआई हॉस्पिटल से इसको जवाब मिल चुका था। डॉक्टरों ने बोला कि ये इंप्रूव नहीं हो पाया था, लेकिन प्रार्थना की, ले हैंड किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इसको छुआ। बेड के ऊपर था, मंजे के ऊपर था, खाट पर था। आज प्रभु यीशु ने इसको छुआ और अपनी गवाही दे रहा है। अपनी रिपोर्ट्स के साथ वापस आया। चर्च, ये चमत्कार छोटा नहीं है, बहुत बड़ा। तारीफ करो परमेश्वर की। अमेजिंग। यसु मेरा बड़े बड़े काम करदा, यसु मेरा बड़े बड़े काम करदा। बल्ले 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 बल्ले, आनंद हो गई बल्ले आसमाना दे उते थले, आसमाना दे उते थले, यसु मसीह दा नाम चले। बल्ले 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 बल्ले, अज ते हो गई यसु मसीह की जय। बल्ले बल्ले अज ते हो गई बल्ले 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 बल्ले। सब जोर से एक हालेलुया बोलो। अपोस्टल जी पूरे चर्च जोर से हालेलुया बोलो। कितने लोग आज खुश हैं? आज खुदा ने आपको हील कर दिया है, उसका थैंक्स करो ताली बजाकर परमेश्वर का। आप अपोस्टल जी इनके वाइफ अपने मुंह से बताएंगे कि कैसी सिचुएशन थी इनकी। सिस्टर जी ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। जी हाँ जी एक थी। अच्छा, बहुत बीमार ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਜੀ ਬੁਖਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 4th ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਟੀਵੀ, ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਚ ਜਾਵੋ ਤੇ ਲੋਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚੋਂ ਗਏ ਆ, ਉਦਣ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ नहीं कुछ भी, ठीक है ਹੁਣ ਇਹ नॉर्मल है। मेरे प्रियो, खाना नहीं खाया था जिस दिन पहले दिन चर्च आए, बता रहे हैं चर्च से जाते ही कार जानते ही बंदा रोटियां खाने लग गया। अपोस्टल जी
पूरे मोहल्ले वालों को पता था कि ये बचेगा नहीं, ये मर जाएगा, लेकिन आपकी इनको छुए और ये सब ब्लेस हो जाएं प्रभु के नाम में। आज ये अपने जीवन में छुटकारे को ग्रहण कर सकें, इनकी जिंदगियां बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, हालात बदल जाएं। यीशु नासरी के नाम में, नासरी के नाम में, नासरी के नाम में, नासरी के नाम में, यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक रोग, हर बीमारी पिता आज इनको चंगा कर दे। परमेश्वर इनकी बीमारियों को दूर कर दे। तूने इस शरीर की रचना की है, तूने हार्ट को, किडनीज को, लीवर को सही स्थान पर रखा है, तूने ब्रेन को, आंखों को, नाक, कान को सही स्थान पर रखा है। प्रभु तू जानता है इस शरीर की सृष्टि क्या है। आज इन सब लोगों को छू के चंगा कर, छू के ब्लेस कर, दुर्बलताओं से आजाद कर। परमेश्वर तेरे आत्मा की अभिषेक को मैं इन पर रिलीज कर देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हर व्यक्ति चंगा हो जाए, बरकत पाए, छुटकारा पाए। जो चल नहीं सकते चलें, जो सुन नहीं सकते सुने, जो देख नहीं सकते देखें, जो बोल नहीं सकते बोलें। हर प्रकार की बाहरी और अंदरूनी रोग, बीमारियां निकल जाए इनको छोड़कर आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो लोग परेशान हैं, दुखी हैं, अंधकार में हैं, तरह तरह की परेशानी और बीमारियों से ग्रस्त हैं, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहे हैं आपके जीवन में प्रभु का छुटकारा देख रहा हूं, परमेश्वर की बरकत को देख रहा हूं। आज के लाइव के द्वारा प्रभु अपनी प्रेजेंस को आपके बीच में छोड़ रहा है, प्रभु अपनी आशीष को आपके बीच में छोड़ रहा है। आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को पाने जा रहे हो, प्रभु की बरकत, उसकी आशीष को, उसके छुटकारे को पाने जा रहे हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे आज जो वचन दिया आपके लिए, इस वचन को ध्यान से सुनो। निर्गमन की किताब उसका 33 अध्याय उसके 13 वचन से लेकर इसके 16 वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूं। एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 13 टू ऑनवर्ड 16। वहां पर क्या लिखा है? नाउ देयरफॉर आई इफ have found favor in your sight, please show me now your ways, that I may know you in order to find favor in your sight. Consider too that this nation is your people. And he said, my presence will go with you, and I will give you rest. And he said to him, if your presence will not go with me, do not bring us up there here. For how shall it be the known that I have found favor in your sight, I and your people? It is not in your going with us, so that we are distinct, and I, your people, फ्रॉम एवरी अदर पीपल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। हिंदी में लिखा है, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे मैं तेरा ज्ञान पाऊं और तेरे अनुग्रह पर दृष्टि बनी रहे। फिर यह भी ध्यान रख के यह जाति तेरी प्रजा है। यहोवा ने कहा, मैं तेरे साथ साथ चलूंगा, तुझे विश्राम दूंगा। उसने उससे कहा, यदि तू मेरे साथ ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर है और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिसे मैं तेरी प्रजा के लोग जो पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरे। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब इस्राएलियों को अपना दर्शन देता था, परमेश्वर जब मूसा के साथ बात करता था, तो मूसा परमेश्वर के सामने इस्राएलियों के सारे हाल को बताता था। बाइबल कहती है लाखों लाखों लोगों को मूसा ने अगवाही करके मिस्र से उनको निकाल के बाहर लेके आया, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी समस्याएं थी जो मूसा ने फेस की। बाइबल कहती है मूसा डरा नहीं, घबराया नहीं, और मूसा ने एक ही चीज परमेश्वर से मांगी। उसने कहा, प्रभु मुझे अपनी गति समझा, परमेश्वर मुझे अपने काम के बारे में और ज्यादा जानकारी दे, क्योंकि जिस काम को मैं कर रहा हूं ये काम
काम आसान नहीं है। इस काम के लिए मुझे तेरी प्रेजेंस की ज़रूरत है, मुझे तेरे अनुग्रह की ज़रूरत है। मूसा ने परमेश्वर से एक ही चीज़ मांगी कि प्रभु मुझे तेरी प्रेजेंस की, मुझे तेरी उपस्थिति की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर की उपस्थिति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को कैरी कर कर चलने वाले लोग हैं तो आपके काम सफल होंगे। जहां पर आपको नो मिलने वाली है वहां पर भी आपको यस मिलेगी। परमेश्वर की प्रेजेंस जब आपके साथ होगी, कोई फ्रस्ट्रेशंस, टेंशन, डिप्रेशन आपके ऊपर नहीं आएगा। परमेश्वर की प्रेजेंस रहेगी, दुष्ट आत्माएं आपको छू नहीं सकती है। परमेश्वर की प्रेजेंस से आप चलेंगे और वो प्रेजेंस आपके साथ साथ रहेगी। बोलो आमीन। बहुत सारे मिस्री थे। बाइबल कहती है कि मूसा को मिस्रियों ने पकड़ने की कोशिश की, बहुत सारे देशों ने लड़ाई की, बहुत सारे बॉर्डर्स ने, और यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों ने उनको रोका, लेकिन परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की हजूरी मूसा के साथ थी और मूसा जीत पाता गया और इतने लाखों लोगों की अगवाही करके उनको उस शहर में लेकर जा रहा है जहाँ पर दूध और शहद की नदियाँ बहती है। बोलो आमीन। आज परमेश्वर कह रहा है कि आपके जीवन में अहम हिस्सा परमेश्वर की हजूरी है, उसकी प्रेजेंस है। आपने परमेश्वर की प्रेजेंस में रहना है, क्योंकि बाइबल कहती है जब प्रभु की हजूरी आपके बीच में होगी, आप लोग हर हालात के ऊपर जीत पाएंगे। आप लोग आत्मिक तरीके से बने रहेंगे। कोई नेगेटिविटी, कोई गंदा प्रभाव, कोई बुरा विचार, कोई दुष्ट आत्मा, कोई शैतान की सामर्थ आपको टच नहीं कर सकेगी, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस आपके चारों गिर्द आपको कवर करके रखेगी। और यहां पर मूसा ने परमेश्वर से एक ही चीज मांगी कि प्रभु मुझे तेरे अनुग्रह चाहिए, मुझे तेरी प्रेजेंस, मुझे तेरी हजूरी चाहिए। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर की प्रेजेंस सोने चांदी से भी कीमती है। परमेश्वर की प्रेजेंस दुनिया की हर चीज से कीमती है। अगर आपके पास दुनिया की हर चीज होगी लेकिन परमेश्वर की हजूरी नहीं होगी तो वो चीजों का भी फायदा नहीं जो संसार की आपने इकट्ठी करके रखी हुई है। इसलिए हमेशा आपने प्रभु की हजूरी को कैरी करना है और कैरी करके उसको साथ लेकर चलना है। आप देखिए किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा लोगों को ब्लेस करेगा, आपको आशीष मिलेगी, आप मजबूती पाएंगे, आपका आत्मिक जीवन अच्छा होगा, आपके घर में लड़ाई झगड़ा नहीं रहेगा, आपकी पति पत्नी की बननी शुरू हो जाएगी, आपके घर में, आपकी कमाई में, आपके राशन पर, आपके किचन पर परमेश्वर की आशीषें आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि प्रभु की हजूरी जहां पर होती है वहां पर घटी नहीं रहती। बोलो आमीन। मूसा के साथ प्रभु की हजूरी थी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उनको स्वर्ग से रोटी दी, परमेश्वर ने उनको चट्टान से पानी निकाल के दिया, परमेश्वर ने लाल समंदर को दो हिस्सों में बांट दिया, बीच से सूखा रास्ता निकल गया, क्योंकि मूसा के साथ प्रभु की हजूरी थी। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर की हजूरी को खो चुके हैं, जिनके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अविश्वास है और परमेश्वर की प्रेजेंस ना होने की वजह से वो अपने जीवन में दुख उठा रहे हैं। लेकिन प्रियो, इस डिप्रेशन का, इस टेंशन का, इस मिसअंडरस्टैंडिंग का, आपके जीवन की फ्रस्ट्रेशन का, रात को नींद ना आने के कारण का सबसे बड़ा रीजन है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो चुके हैं। बाइबल कहती है शाऊल से परमेश्वर का आत्मा ले लिया गया, परमेश्वर ने अपने आत्मा को शाऊल से ले लिया और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया। शाऊल इस्राएल में बहुत ही अच्छा राजा था जो लोगों के द्वारा चुना गया था। सैमुएल ने उसको अभिषेक किया था। बाइबल कहती है कि शाऊल परमेश्वर के दास दाऊद को, जिसको सैमुएल ने ही अभिषेक किया था, उसको मारना चाहता था और उसका विरोध करना चाहता था, और विरोध की वजह से उसने बहुत सारे गलत फैसले लिए, गलत काम किए, जिसकी वजह से उसके ऊपर से परमेश्वर ने अपने आत्मा को ले लिया और एक दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया, उसको तंग करने लगा, उसको परेशान करने लगा। जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की प्रेजेंस एक विश्वासी के जीवन से ले ली जाती है तो दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ जाती है। हर लेवल का एक डेविल है, हर चीज का एक स्पिरिट है। कॉमेडी करने वाला स्पिरिट अलग है, गुस्सा करने वाला स्पिरिट अलग है,
पाप करने वाला, शराब पीने वाला, झगड़ा करने वाला, मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, हर लेवल का डेविल है। सो स्पिरिट के बिना कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। एक सिंगर, एक प्रभु की आराधना करने वाला, वो भी स्पिरिट के द्वारा ही काम करता है। एक प्रचार करने वाला, वो भी होली स्पिरिट के द्वारा ही काम करता है। इस तरह से हर चीज का एक स्पिरिट है। और यहां पर मूसा ने परमेश्वर से क्या कहा? परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, मुझे तेरे स्पिरिट की, तेरी प्रेजेंस की लोड़ है, जरूरत है। आज अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर से मांगोगे, प्रभु अपनी प्रेजेंस मुझे दे। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा और इस प्रार्थना से परमेश्वर आपको प्रेजेंस देगा, उसकी हजूरी आपके चारों गिर्द रहेगी। आप कभी मेरे घर आकर देखना, आप प्रभु की प्रेजेंस को वहां पर महसूस करोगे। मेरे घर में 24 घंटे वर्शिप होती है, प्रार्थना होती है। मेरे बच्चे, मेरे परिवार हर वक्त प्रभु की हजूरी, उसकी प्रेजेंस में रहता है। मेरे घर में अगर कोई बीमार भी आ जाए तो वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि वहां पर प्रभु की हजूरी होती है। आप चमकौर साहिब चर्च में आना, जिस जगह पर मैं खड़ा होकर प्रचार करता हूं, उस जगह पर भी परमेश्वर की हजूरी होती है। और जब प्रभु का वचन सुनाया जाता है, उस वचन से, उस प्रोफेसी से लोग चंगाई पाते हैं, बरकत और छुटकारा पाते हैं। आज परमेश्वर आपसे आवाज देकर यही बात कह रहा है कि आपने परमेश्वर की हजूरी से अलग नहीं होना है। दुनिया की हर चीज से कीमती प्रभु की हजूरी है, परमेश्वर का आत्मा है। भजन संहिता उसके 51 में और उसके 11 वचन में दाऊद क्या कहते हैं? भजन लिखने वाला क्या कहता है? 51 उसके 11 वचन में वो कहता है, मुझे अपने सामने से ना निकाल दे। वो कहता है, प्रभु मुझे अपनी हजूरी से दूर ना कर, मुझे अपनी प्रेजेंस से दूर ना कर, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो कह रहा है, मुझे अपने आत्मा से अलग ना होने दे, क्योंकि वो जानता है कि शाऊल का जो हाल हुआ वो मेरा हाल ना हो। उन लोगों का जो आत्मा जिनसे ले लिया गया, जिनसे परमेश्वर की प्रेजेंस ले ली गई, उनका जो हाल हुआ, वो कह रहा है वो मेरा हाल ना हो। सैमसन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा था, परमेश्वर की प्रेजेंस थी। जब शमशून पैदा हुआ, बाइबल कहती है उसके सर के ऊपर 7 लटें, 7 उसकी बालों की लटें थी। और स्वर्गदूत ने उसकी मां को बोला था कि इसके सर के ऊपर जो 7 लटें हैं, इसको कभी मत कटवाना। जब इसके सर पर उस्तरा फिर जाएगा तो परमेश्वर की आशीष इसके ऊपर से चली जाएगी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि सचमुच शिमशोन जो था, एक लड़की के चक्कर में, उसके प्यार में, झूठे प्यार में फंस के अपनी 7 लटों को, बालों को कटवा बैठा। और पावर जो थी, परमेश्वर की प्रेजेंस जो थी, शिमशोन से अलग हो गई और उसका सारा पावर चला गया, उसकी सारी सामर्थ चली गई, उसको कैदी बना लिया गया, उसकी आंखें निकालकर उसको अंधा कर दिया गया। विरोधियों ने, फिलिस्तियों ने उसका बहुत बुरा हाल किया। सो परमेश्वर की प्रेजेंस जब एक सेवक से, एक पास्टर से, एक विश्वासी से, एक वर्शिपर से अलग हो जाती है तो वो पावरलेस हो जाता है, वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। हमारी सेवकाई की सफलता परमेश्वर की हजूरी है। हमारे प्रचार करना, हमारा लोगों के लिए प्रार्थना करना परमेश्वर की हजूरी एक सीक्रेट है। बहुत सारे लोग जो आज परमेश्वर से दूर हैं, पावरलेस, पॉइंटलेस, होपलेस हैं, ब्लेसिंगलेस हैं, उनके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं है। और आज आपने प्रभु से यह प्रार्थना करनी है। क्या कहना है परमेश्वर से? प्रभु मुझे अपनी प्रेजेंस दे, प्रभु मुझे अपनी हजूरी दे, क्योंकि तेरी हजूरी के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तेरी हजूरी के बिना मैं कुछ भी मूव नहीं कर सकता। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यहां पर भजन लिखने वाला दाऊद क्या कहता है? मुझे अपने आत्मा से अलग ना कर, मुझे अपने सामने से दूर ना कर। इंग्लिश में लिखा, कास्ट मी नॉट अवे फ्रॉम योर प्रेजेंस एंड टेक नॉट योर होली स्पिरिट फ्रॉम मी। अपने आत्मा को मुझसे अलग ना कर। वो जानता है जब आत्मा मुझसे दूर हो जाएगा तो मैं दुनियावी बन जाऊंगा, मैं फ्रस्ट्रेशन में आ जाऊंगा। बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, उनके ऊपर प्रभु की प्रेजेंस नहीं होती। नशा, ड्रग्स करना स्टार्ट कर देते हैं, उनके ऊपर प्रभु की प्रेजेंस नहीं होती। बहुत सारे लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, उनके ऊपर प्रभु की प्रेजेंस नहीं होती। लेकिन जिनके ऊपर प्रभु की प्रेजेंस होती है, बाइबल कहती है वो ब्लेस्ड लोग होते हैं, आशीषित होते हैं। परमेश्वर उनकी हर एक
काम को पूरा करता है और उनकी प्रार्थना को सुनता है। बोलो आमीन। आज जो मेरा वचन, आज जो मेरे शब्दों को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको हील कर रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस कर रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में ये प्रोफेसी देता हूं कि उसकी प्रेजेंस हमेशा आपके साथ रहे, उसकी हजूरी हमेशा आपकी हेल्प करे। आप जहां भी जाएं, खुदा का आत्मा आपके साथ रहे। बोलो आमीन। दाऊद कहता है, हे परमेश्वर, तेरे आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आसमान पर चला जाऊं तो तू वहां भी है, जमीन पर आ जाऊं तो तू वहां भी है, पताल में, आग में, हर तरफ तू ही तू है परमेश्वर। तेरी प्रेजेंस से भागकर मैं कहां जाऊं? वो ओमनी प्रेजेंस गॉड है। आज उसकी प्रेजेंस आपको चाहिए, उसकी हजूरी की आपको जरूरत है। आपको परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हजूरी की जरूरत जब वो मिल जाएगी, आपका जीवन बदलेगा, हालात बदलेंगे, सिचुएशन बदलेगी, आपका आत्मिक जीवन बदलेगा। आपकी प्रार्थनाओं में कभी बाधा नहीं होगी, आपकी प्रेयर्स खुदा की हजूरी में जाएगी। आप परमेश्वर को अपने साथ चलता फिरता महसूस करोगे। आप बड़े कामों को, बड़े मिरेकल्स को, बड़ी ब्लेसिंग्स को, कुछ लोग मेहनत करते रहते लेकिन उनको फल नहीं मिलता। प्रभु की हजूरी को मांगे मेरे प्रियो। कुछ लोग दोबारा ट्राई करने के बाद भी सक्सेस नहीं होते। प्रभु की हजूरी को मांगे। बोलो आमीन। मैं अपने जीवन की गवाही अगर आपको बताऊं, मैं जहां कहीं भी गया, मैंने परमेश्वर की हजूरी को अपने साथ महसूस किया। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे हादसों से बचाया, बहुत सारे मुझे घटनाओं से प्रभु ने बचाया, बहुत सारी शैतानी चीजों से प्रभु ने मुझे बचाया और सुरक्षित रखा। आज परमेश्वर आपको भी सुरक्षित करना चाहता है, आशीषित करना चाहता है। वो अपनी प्रेजेंस को आपके साथ भेजना चाहता है, उसकी ओमनी प्रेजेंस। आप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड में हैं, आप इंडिया के किसी कोने या स्टेट से हैं, डजंट मैटर, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी हजूरी हमेशा आपके साथ रहेगी। सो मूसा ने परमेश्वर से कहा, प्रभु मुझे तेरी प्रेजेंस की जरूरत है। इन लाखों लाखों लोगों को हैंडल करना मेरे दिमाग का काम नहीं है, इसमें मुझे तेरा आत्मा चाहिए, मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए। आज आप अपने कामों को हैंडल नहीं कर पाते, आप अपने जीवन को हैंडल नहीं कर पाते, आप दोबारा पाप में गिर जाते हैं, आप दोबारा नशे में गिर जाते हैं, आप दोबारा सेम गलतियों को करते रहते हैं, क्योंकि आपको भी प्रभु की प्रेजेंस की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो नॉन क्रिश्चियन हैं, जिनके पास बड़े बिजनेस, बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े उनके स्टोर्स हैं, बड़े बड़े उनके काम हैं, बड़े बड़े उनके बिजनेस और नौकरियां हैं, लेकिन उनके जीवन में भी शांति नहीं है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो लोग बॉलीवुड में है, हॉलीवुड में है, जो लोग बड़े बड़े अपने आप को कहने वाले और अपने आप को सेलिब्रिटी कहने वाले, उनके जीवन का अंत भी सही नहीं है, उनके जीवन का मकसद, उनकी डेस्टिनी भी सही नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं, उसकी डेस्टिनी सही नहीं है, उसका मंजिल सही नहीं है। वो अपनी लाइफ में कभी सक्सेस नहीं होगा, वो दुनिया की चीजें पालेगा, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस के बिना वो जीरो रहेगा। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसके 10 वचन में, यूहन्ना एक दर्शन देखता और कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और मैंने अपने पीछे एक तुरी का शब्द ये कहते हुए सुना कि जो कुछ तू देखता है इसे एक पुस्तक में लिख ले। यूहन्ना को परमेश्वर की प्रेजेंस ने कवर किया, वो प्रभु की हजूरी आत्मा में आ गया। जब प्रभु की हजूरी होती है, परमेश्वर प्रेजेंस भेजता है, काम होते हैं, रेवलेशन खुलते हैं, प्रकाशन खुलते हैं, प्रभु बड़े बड़े अनोखे काम दिखाता है, प्रभु बड़ी बड़ी आपको चीजें जो गुप्त भेद होते हैं, परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवन में प्रकट करता है। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगो कि प्रभु मुझे तेरी प्रेजेंस चाहिए। अगर आपके जीवन में आज प्रेजेंस नहीं है, मैं यीशु के नाम में कहता हूं, आपकी लाइफ में प्रेजेंस आए, आप परमेश्वर की हजूरी को पाएं, आप पवित्र आत्मा की हजूरी को पाएं। बोलो आमीन। मैंने पास्टर बेनी हिन का एक इंटरव्यू सुना। पास्टर बेनी हिन ने कहा कि मैं जिस मीटिंग में भी जाऊं, मैं प्रभु की प्रेजेंस के साथ जाता हूं और उस मीटिंग में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। उसने कहा, एक बार मैं एक मीटिंग में चला गया और मीटिंग के बाद मैं अपनी किसी बहन के घर में जाकर खाना खाने लगा, वहां पर कुछ समय बिताने लगा, लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा, बेनी तूने आज प्रार्थना नहीं की, तुझे आज परमेश्वर की प्रेजेंस में समय बिताना चाहिए था, तू आज क्या कर रहा है, क्या तेरा पर्पस है, क्योंकि शाम को फिर मीटिंग है। उसने समय नहीं बिताया और कामों में व्यस्त रहा और मीटिंग में वो ऐसे महसूस कर रहा था कि जैसे वो अकेला बोल रहा है और प्रभु यीशु मसीह उस मीटिंग में नहीं है।
पास्टर बेन हिन ने अपनी इंटरव्यू में ये बात कही, प्रचार में ये बात कही। आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रभु की प्रेजेंस होगी, हीलिंग होगी। प्रभु की प्रेजेंस होगी, आपके बंधन टूट जाएंगे। प्रेजेंस होगी, दुष्ट आत्माएं भाग जाएंगी। हुजूरी होगी, आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा। फोन का नंबर अगर गलत हो जाए तो टेलीफोन नहीं लगेगा। अगर कोड पासवर्ड गलत हो जाए तो कोरियर नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से जब तक आप OTP परमेश्वर को नहीं देंगे, वो आपसे कनेक्ट नहीं होगा। सो परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है इन अंतिम दिनों में आप परमेश्वर के आत्मा से भरे रहें और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। यीशु मसीह को अपना मालिक, अपना प्रभु मान लें, क्योंकि वही बचाने वाला, वही सामर्थी, वही स्वर्ग से आया और मारा, दफनाया और तीसरे दिन जिंदा होकर फिर स्वर्ग को चला गया। यीशु ही प्रभु है, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु ही पवित्र है, यीशु ही जीवन है, मार्ग सत्य है, यीशु ही सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह को अपनी लाइफ में लें। यीशु मसीह धर्म बदलने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए आया। वो धर्म नहीं, धार्मिकता देने के लिए आया। धर्म वो पौड़ी है, धर्म वो सीढ़ी है जिससे मनुष्य परमेश्वर तक जाता है, लेकिन धार्मिकता वो सीढ़ी है, परमेश्वर आपकी तरफ आता है। धर्म वो सीढ़ी है कि आप परमेश्वर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धार्मिकता वो सीढ़ी है, परमेश्वर आपसे बात करता है। इसलिए यीशु मसीह को आप अपने जीवन में लें, उसकी प्रेजेंस को आपकी लाइफ में लें। बोलो आमीन। पौलुस जब जहाज में था, बाइबल कहती है उसे स्वर्गदूत ने दर्शन देकर कहा, पौलुस तू मत घबरा, देख इस जहाज का कोई नुकसान नहीं होगा और यह जहाज डूब जाएगा, कोई व्यक्ति नहीं मरेगा। परमेश्वर ने पहले ही उसको दर्शन दे दिया अपने स्वर्गदूत के द्वारा और पौलुस का जहाज टूट गया, कोई व्यक्ति नहीं मरा। उसने पायलट को भी बता दिया कि सचमुच परमेश्वर के स्वर्गदूत ने मुझे दर्शन दिया, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु किसी को मरने नहीं देगा। जब प्रभु की हजूरी होती है मेरे प्रियो, परमेश्वर बात करता है, प्रभु भेदों को खोलता है, प्रभु ऐसी ऐसी चीजें बता देता है कि इंसान की सोच से परे होती है। बोलो आमीन। इसलिए परमेश्वर की प्रेजेंस को मांगना है। आप मीटिंग में जाएंगे, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ नहीं होगी, आप खाली गए खाली वापस आ जाएंगे। प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ होगी, आप खाली गए लेकिन भर कर वापस आएंगे। बोलो आमीन। आज परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, जितने भी लाइव देख रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने से हैं, प्रभु चाहता है आप उसकी प्रेजेंस में रहें। इन अंतिम दिनों में जब आप प्रभु की प्रेजेंस में रहेंगे तो प्रभु आपकी हर एक काम को सफल बनाएगा। वो आपकी नेगेटिव चीजों को पॉजिटिव करेगा, वो हां से ना, ना से हां करेगा, हर एक असंभव चीज को संभव करेगा, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेगा, वो आपके लिए रास्ते निकालेगा, सुपरनैचुरल डोर। इसलिए आज बहुत सारे लोगों की लाइफ में प्रेजेंस नहीं है। अगर कोई मुझे कहे अपोस्टल जी 1 लाख रुपए ले लो, मुझे आप प्रभु की प्रेजेंस दे दो या होली स्पिरिट दे दो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। यह बहुत कीमती चीज है, ये बहुत ही हीरे मोतियों और गहनों से भी कीमती है। इसलिए प्रभु की प्रेजेंस में रहना है मेरे प्रियो। व्हाट इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड? परमेश्वर की प्रेजेंस क्या है? उसके आत्मा के द्वारा चलना, उसकी हजूरी को महसूस करना। हालेलुया। प्रभु की प्रेजेंस, बाइबल कहती है दाऊद जब गीत गाता था तो प्रभु की प्रेजेंस उस पर बनी रहती थी और शाऊल के अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। जब प्रभु की प्रेजेंस होती है तो शैतान नहीं टिक सकता है, दुष्ट आत्मा नहीं टिक सकती है। प्रभु का आत्मा कह रहा है मांगो परमेश्वर की प्रेजेंस को, प्रभु मुझे अपनी प्रेजेंस दे। प्रभु की प्रेजेंस में सामर्थ है। हालेलुया, आमीन। जब आप शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाएंगे, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ होनी चाहिए। आप खेतों में काम कर रहे हैं, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ होनी चाहिए। आप सफ़र कर रहे हैं, बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, कहाँ भी हैं, प्रभु की प्रेजेंस आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिंदा है और जिंदा ही अपनी प्रेजेंस दे सकता है, मुर्दा अपनी प्रेजेंस नहीं दे सकता है। इसलिए प्रभु की हजूरी आपको चाहिए। वो हजूरी कैसे आएगी? जब यीशु मसीह आपके मुंह पर होगा, आपके दिल में होगा, आपकी सोचों में होगा। बोलो आमीन। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु ही बचाने वाला है, यीशु मसीह ही जीवन है। कोई आकाश के ऊपर जमीन पर दूसरा नाम नहीं, एक ही नाम यीशु मसीह है। जीसस 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 जीसस, यीशु 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 यीशु। यीशु ही है जो बचाने वाला है, यीशु ही है जो उद्धार करता है, यीशु ही है जो चंगा करने वाला है, यीशु ही है जो आपको
अपनी हजूरी महसूस करवाता है, क्योंकि उसने मत्ती उसके 18 अध्याय उसके 20 वचन में कहा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम के लिए इकट्ठे होंगे, मेरी प्रेजेंस, मैं वहां पर आ जाऊंगा, हाजिर हो जाऊंगा। हालेलुया। सैमुअल ने प्रभु की प्रेजेंस को महसूस किया, उसकी आवाज को सुना। एलिया प्रभु की प्रेजेंस में रहता था, अलीशा प्रभु की प्रेजेंस में रहता था, दाऊद, नूह, अब्राहम प्रभु की प्रेजेंस में रहता था। बाइबल में लिखा है बहुत सारे लोग जो प्रभु की प्रेजेंस में नहीं थे, उनका नुकसान हो गया। योना नबी प्रभु की प्रेजेंस में नहीं था, परमेश्वर की हजूरी में नहीं था, वो प्रभु की हजूरी से भागा, उसका नुकसान हुआ, उसे पानी में जाना पड़ा, मछली के पेट में जाना पड़ा। हनन्या और सफीरा, प्रेरितों के काम 5 अध्याय में लिखा है, प्रभु की प्रेजेंस से भागे, झूठ बोला उन्होंने परमेश्वर की हजूरी में, उनको मौत का सामना करना पड़ा, उनको मौत मिली। आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर की हजूरी को अपने जीवन में महसूस नहीं करते हैं, वो इसलिए महसूस नहीं करते क्योंकि प्रभु उनकी लाइफ में नहीं है, यीशु मसीह उनकी जिंदगी में नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह फिर आने वाला है। यीशु मसीह मुझे और आपको आकाश के बादलों पर फिर लेकर जाने वाला है। इससे पहले कि वो आए, प्रभु की हजूरी से भरना है, प्रभु की प्रेजेंस से भरना है और अपने आप को तैयार करके रखना है। जैसे एक दुल्हन दूल्हे के लिए अपने आप को तैयार करती है, अच्छे वस्त्र, मेकअप करके फुली अपने आप को प्रिपेयर करती है कि मेरा दूल्हा आने वाला है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आपने भी अपने आप को तैयार रखना है, प्रभु की प्रेजेंस के लिए अपने आप को मजबूत करना है, प्रिपेयर करना है, ताकि आप प्रभु यीशु के साथ आकाश के बादलों पर उठा लिए जाएं, आपका भी रैप्चर हो, आप भी प्रभु यीशु मसीह के कामों को देखें। हालेलुया। आप बाइबल की भविष्यवाणियों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखें। बोलो आमीन। इसलिए मूसा ने परमेश्वर से एक ही चीज मांगी, प्रभु अपने अनुग्रह को मुझ पर दे, प्रभु अपनी प्रेजेंस को मुझ पर दे। और दाऊद कहता है मुझे अपने सामने से ना निकाल और अपने आत्मा से अलग ना कर, क्योंकि वो जानता है कि जो व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा में रहता है वो दुश्मनों से जीतता है, विरोधी उसको हरा नहीं सकते। दाऊद ने 66 लड़ाइयाँ लड़ी, आत्मा से भरा हुआ था, उसकी सरंगी और वीणा से दुष्ट आत्माएं डरती थी। और दाऊद जब युद्ध लड़ने के लिए गया, इतिहास की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि दाऊद एक भी युद्ध ना हार सका, क्योंकि प्रभु की हजूरी उसके साथ थी। बोलो आमीन। आज परमेश्वर आपको अपनी हजूरी देने जा रहा है, मैं आपको बोल रहा हूं। आज रात आप प्रभु की हजूरी को महसूस करोगे, आज रात आप परमेश्वर की हजूरी को महसूस करोगे और सपने और दर्शन में इस चीज को कन्फर्मेशन को पाओगे। आज रात परमेश्वर दर्शन के द्वारा, सपने के द्वारा आपसे बात करेगा। आप चमकौर साहिब चर्च जब आओगे, बड़ी गवाही के साथ आओगे, टेस्टमनी के साथ आओगे। आप कहोगे प्रभु के दास ने जो बोला मेरे लिए हो गया है, प्रभु के दास ने जो आत्मा में बोला मेरे लिए सफल हुआ है। परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं प्रभु की हजूरी आपके ऊपर होनी चाहिए। यीशु मसीह से बढ़कर कोई चीज नहीं, कोई दुनिया का नाम ऐसा नहीं जो आपको चंगाई, हीलिंग, मुक्ति और महिमा दे सके। सिर्फ यीशु नासरी का नाम है जो जिंदा नाम, चंगाई वाला नाम, बरकत वाला नाम, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु की हजूरी को अपनी लाइफ में लेना है, उसकी प्रेजेंस को अपनी जिंदगी में फील करना है। फील हिज प्रेजेंस, फील हिज अनॉइंटिंग, वो आपके बीच में है। जब उसकी अनॉइंटिंग एक हवा की तरह आपके ऊपर आएगी, आप फील करेंगे कि आपकी बॉडी के ऊपर कुछ हो रहा है। आप महसूस करोगे गॉड्स पावर्स कम्स इन यू, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर आती है। आप फील करोगे आपके रोम 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 ब्लेस हो जाएंगे, आपकी बॉडी का हर हिस्सा पवित्र आत्मा से भर जाएगा। प्रभु की प्रेजेंस जब आती है, कमज़ोर तकड़े हो जाते हैं। हालेलुया। उसकी प्रेजेंस में दुर्बलताएं भागती है, उसकी प्रेजेंस में लंगड़े खड़े हो जाते हैं, व्हील चेयरें छोड़ देते हैं, उसकी हजूरी में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। और जब उसकी प्रेजेंस, उसकी हजूरी में कुछ बोला जाता है तो वो पूरा भी होता है। बोलो आमीन। रेबे शेखे ले मंदरो बो 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 शीखा रोहाना रा बाबा। In the name of Jesus Christ, have a mercy on me, Lord. According to your steadfast love, have a mercy on me. Hallelujah, hallelujah. For I know your transgressions, hallelujah. And you, my sin take away, hallelujah. उसकी presence को मांगो अपनी life में। Nothing is more important than His presence. Nothing is more precious than His presence. Nothing is more valuable than His presence. Nothing is loving, precious, wonderful,
more than His presence. His presence is very valuable, very precious, very powerful. आज मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। अपने हाथों को उठाओ और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरी प्रेजेंस को यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ और मैं विश्वास करता हूँ प्रभु तू यहाँ पर काम कर रहा है। जितने लोग आज के लाइव को देख रहे हैं पिता, होने दे आज इनकी जिंदगियां बदले। आज का फ्राइडे लाइव इनके लिए बरकत वाला हो। आज का फ्राइडे लाइव इनकी सहायता करने वाला हो। आज का फ्राइडे लाइव यीशु मसीह इनकी बरकत वाला हो। यीशु के नाम में ये लाइव के द्वारा चंगाई मिले, बरकत मिले, छुटकारा मिले, बंधनों से आजादी मिले, दुष्ट आत्माओं से आजादी मिले, शैतान से आजादी मिले, पैसों की बरकत, कमाई पर बरकत, जॉब की बरकत, नौकरी की बरकत, कामों में आशीष, कर्जे से आजादी, गरीबी से आजादी, दुर्बलताओं से आजादी मिले। प्रभु तेरी प्रेजेंस इनको छुए 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 छुए। जिनके हौसले टूट गए हैं प्रभु अपनी प्रेजेंस उन पर भेज दे। जिनके मनोबल टूट चुके उन पर अपनी आशीष को भेज दे। जिनका दिल कच्चा हो चुका उन पर अपनी आशीष को भेज दे। जो लोग उदास है, कमजोर हैं पिता, उन पर अपनी प्रेजेंस को भेज दे। जो कहते मेरी शादी नहीं होगी, मेरी जॉब नहीं लगेगी, मेरा वीजा नहीं लगेगा, आज प्रभु अपनी प्रेजेंस को उन पर भेज दे। हालेलुया। वो महसूस करे कि तू यहां पर काम कर रहा है और तेरी प्रेजेंस उनके घर में पहुंच चुकी है। जो लोग डिस्ट्रैक्ट हैं, बेबी ब्लेसिंग नहीं है, उम्मीद छोड़ दिया है, आज पिता उन पर अपनी प्रेजेंस को भेज दे। हर एक व्यक्ति पर अपनी प्रेजेंस को पिता भेज दे। तेरे पवित्र आत्मा के काम खुदावंद उनकी जिंदगी में होने पाए। तू अमर युग युग अटल परमेश्वर है, अनादि काल का पिता और ओमनी प्रेजेंस गॉड है। तूने कहा मैं हूं सो हूं, जो मुझ पर विश्वास करेगा, भरोसा रखेगा, वो बचाया जाएगा। मुझसे पहले ना कुछ था, ना है, ना होगा। मैं आदि अंत अल्फा और ओमेगा हूं। मैं मर गया था, अब जुगों जुगों तक जीवित हूं। मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। हालेलुया। तेरी नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर और एक दिन 1000 साल के बराबर है प्रभु। मैं यीशु नासरी के नाम में इन सब के लिए प्रार्थना करता हूं। जो सुन नहीं सकते अपने कानों पर हाथ रखो। प्रभु आपके कानों को खोलने जा रहा है। आपका पड़ोसी आपके कानों पर हाथ रखे, आप अपनी आंखों पर हाथ रखो। प्रभु बता रहा है बहुत सारी बहनें आंखों से देख नहीं सकती हैं, चंगी हो रही हैं। भाई आंखों की बीमारी से चंगे हो रहे हैं। प्रभु का आत्मा उसकी हुजूरी आपको हीलिंग देने जा रही है। आप बड़ी बरकत, छुटकारे और चंगाई को हासिल करने जा रहे हो। आज मैं आत्मा में देख रहा हूं गुप्त रोगों से, यूट्रस के रोगों से प्रभु आपको चंगा कर रहा है। मैं ब्लीडिंग के रोगों को सूखता हुआ देख रहा हूं। प्रभु का आत्मा आपके गुप्त रोगों से आपको छुटकारा दे रहा है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, बरकत पाओ, आशीष और छुटकारा पाओ। प्रभु मैं तेरा दास प्रार्थना कर रहा हूं, इन सबको चंगाई दे दे, इन सबको बरकत दे दे। यीशु नासरी के नाम में पिता आज बरकत को खोल दे। हर बेबी ब्लेसिंग आज इनको मिलने पाए। पिता चमत्कार तेरे हाथ में है। तू मिरेकल करने वाला खुदा है। तूने अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, कोढ़ी को शुद्ध किया। तूने प्रभु 38 वर्ष के रोगियों को खड़ा कर दिया। ये बीमारियां, ये कमजोरियां, ये दुख, ये दरिद्रताएं, ये गरीबियां, ये स्ट्रेस, ये प्रॉब्लम्स कुछ भी नहीं। तेरे जरा से छूने से परमेश्वर ये चंगे हो जाएंगे, मैं विश्वास करता हूं। यीशु नासरी के नाम में आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। प्रभु आपको चंगा कर रहा है, विश्वास करो। परमेश्वर आपको छू रहा है, विश्वास करो। प्रभु की चंगाई आपके घर पर आ रही है, विश्वास करो। आपके बच्चे, आपका भविष्य ब्लेस हो रहा है, विश्वास करो। आपकी शादी, आपके घर पर मैं आशीष को देख रहा हूं, विश्वास करो, रिसीव करो। हालेलुया बोलो, आमीन बोलो। बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे लिए कर रहा है। मैं शक नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा परमेश्वर के तू मेरे लिए कर रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम में टांगों के बल खड़े हो जाएं। अपने घुटनों के दर्द से, अपनी टांगों और अपने कमर, अपने शरीर के दर्द से चंगे हो जाएं। पुराने से पुराने सर दर्द से चंगे हो जाएं। पुरानी से पुरानी बीमारियों से हील हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो चल नहीं सकते खड़े हो जाएं, जो बोल नहीं सकते बोलने लगें। वाणी दे परमेश्वर, जो सुन नहीं सकते इनको आवाज दे प्रभु। कानों को छू ले, फटे हुए पर्दे जुट जाएं, आ रही पस सूख जाए यीशु मसीह के जिंदा नाम में। शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बीपी नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्रेन की बीमारी, वीकनेस, आत्मिक संतुलन, शारीरिक संतुलन बैलेंस हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दौरे पड़ने वाली बीमारियां जाए,
तरह तरह की प्रॉब्लम्स इनकी जो बॉडी में यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जाए। प्रभु मेरा बोलना इनके लिए आशीष बन रहा है, चंगाई बन रहा है, छुटकारा बन रहा है, चमत्कार बन रहा है। मेरा बोलना इनके आशीष के लिए हो रहा है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ, छुटकारा पाओ। आप एक बेबी के साथ नहीं, 2 बच्चों की आशीष के साथ आशीष पाओ, एक घर के साथ आशीष पाओ, 2 घरों के साथ आशीष पाओ। आपकी जरूरतें पूरी हो, आपका पासपोर्ट, वीजा, आपका PR पैसे लगाने के बाद भी जो नहीं हुआ है, आज यीशु नासरी के नाम में हो जाए, यीशु मसीह के नाम में हो जाए। हालेलुया। आपका हार्ट चंगा हो, लीवर चंगा हो, किडनी चंगी हो, लीवर की स्वेलिंग, लीवर की इंफेक्शन बाहर जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यूट्रस की रसोलियां बाहर जाए, पथरियां बाहर जाए, हर तरह के गर्भ की रसोलियां, सिस्ट, ट्यूमर, गटोलियां निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं कहता हूं हर लाइलाज रोग बाहर निकले इनकी बॉडी से, भाग जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा शैतान की सारी सामर्थ्यों को भगा दे। होली स्पिरिट की आग को मैं, फायर को मैं रिलीज करता हूं इनके ऊपर, इनके घरों के ऊपर। यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। आज की रात आपके चमत्कार की है, छुटकारे की है, बरकत की है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। कल की सुबह आपके नौकरी की गुड न्यूज की सुबह हो, कल की सुबह आपके नए जीवन की सुबह हो, आपके जीवन के हर आशीष की सुबह हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा परमेश्वर आपको हील कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, छुटकारा दे रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर का थैंक्स और बड़ी ब्लेसिंग, बड़ा छुटकारा मैं आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूं। प्रभु आपको छू रहा है। कोई बहन चल नहीं सकती, प्रभु का आत्मा आपको टच कर रहा है। कोई भाई नस ब्लॉक है, आप चंगे हो रहे हैं, प्रभु का आत्मा आपको इसी वक्त हील कर रहा है। किसी बहन की आंखों से पानी आता है, धुंधला दिखाई देता है, आप इसी वक्त चंगी हो रही हैं। कोई छोटा बच्चा है, डिसेबल है, प्रभु इसी वक्त चंगा कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग भाई है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है तू चंगा हो रहा है। किसी बहन को गठिया प्रभु चंगा कर रहा है। थायराइड की बीमारी या किसी बहन को इसी वक्त चंगी हो रही है। परमेश्वर ब्रेन की बीमारियों को चंगा कर रहा है, दौरे पड़ने वाली बीमारियों को दूर कर रहा है। कुछ लोग कोमा में गए हैं और प्रभु उनको चंगा कर रहा है यीशु नासरी के नाम में। जो हॉस्पिटलों से देख रहे हैं, खुदावंद की बरकत उनको छुए, पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग उनको टच करे। जो डॉक्टर इन मरीजों को ट्रीट कर रहे हैं, उन डॉक्टरों के अंदर पवित्र आत्मा काम करे और यीशु मसीह अपने हाथों से इनका ट्रीटमेंट करे और ये चंगे हो जाएं। आज इसी वक्त इनको परमेश्वर हील कर दे। हालेलुया। परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। रिसीव करो अपनी बेबी ब्लेसिंग, रिसीव करो अपनी चंगाई। रसोलियों, पथरियों, किडनियों, हार्ट, लीवरों से चंगे हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हील हो जाओ, छुटकारा पाओ। मैं बोल रहा हूं छुटकारा पाओ। आप बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर की महिमा करो, बड़ी टेस्टमनी के साथ खुदा की हजूरी में नाचते हुए, ढोल के साथ, ताली बजाते हुए, उछलते हुए आओ। यीशु मसीह के नाम में हो आपके लिए। हालेलुया। आपके बेबी ब्लेसिंग के मैं कामों को खोलता हूं, रुकावटों को तोड़ दे मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में इनके लिए होने पाए। प्रभु का आत्मा आपके लिए बरकत को खोल रहा है। अपने सर के ऊपर हाथ रखो और बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद तू मेरे लिए कर रहा है। बोलो सब बोलो थैंक यू जीसस। कैंसर को जाते हुए देख रहा हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। कैंसर का रोग इनको छोड़कर भागे, HIV का रोग भागे, हर तरह का रोग इनकी बॉडी से पिता दूर कर दे, दूर कर दे, दूर कर दे पिता। फादर टेक अवे ऑल द सिकनेस एंड डिसीज फ्रॉम द लाइफ राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आए, इनकी रिपोर्ट नॉर्मल आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। छू ले मेरे पवित्र आत्मा, मेरे परमेश्वर छू ले इनको। हर भयानक और गुप्त रोग से चंगे हो जाएं। जो बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, इनकी बुद्धि आज खुले यीशु नासरी के नाम में। जो बच्चे बीमार, कमजोर, दुखी, प्रेशर, डिप्रेशन में जी रहे हैं, आज चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। चश्मे उतर जाओ, नजर खुल जाओ, बुद्धि खुल जाओ, दिमाग खुल जाओ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आपको हील कर रहे हैं। मैं आत्मा में देख रहा हूं बड़ा छुटकारा आपकी जिंदगी में हो रहा है। बहुत सारे लोग PR पाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु का आत्मा करे। बहुत सारे लोग पासपोर्ट के ऊपर वीजा पाने के लिए जा रहे हैं, मैं आत्मा में देख रहा हूं। प्रभु का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोगों को गुड न्यूज मिलेगी। आप गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जा रहे हैं, रिसीव करो। प्राइवेट नौकरी, आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो, रिसीव करो। बड़ी बरकत प्रभु आपको देने जा रहा है, रिसीव करो। आप प्रभु की संतान हैं, आप शैतान के नहीं, आप परमेश्वर के लोग हैं, रिसीव करो।
आपके बच्चों के भविष्य को मैं ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आपके घर को, आपकी गाड़ियों को, आपकी प्रॉपर्टियों को, आपके आत्मिक जीवन को, आपकी प्रेयरफुल लाइफ को मेरा परमेश्वर ब्लेस करे, प्रोटेक्ट करे। रे वे वे शेख रे मुंदो रूहाना रबा रबा। मैं आत्मा में देख सकता हूं प्रभु अद्भुत काम आपकी जिंदगी में कर रहा है। बहुत सारे लोगों के ऊपर प्रभु अपने छुटकारे को दे रहा है। आज का लाइव सेशन आपकी बरकत का सेशन है, आपके छुटकारे का सेशन है। जो देशों विदेशों से मुझे देख रहे हैं, आज ही रिसीव करो अपनी बरकत को। प्रभु मुझे दिखा रहा है, बहुत सारी बहनें मुझे लाइव देख रही हैं विदेशों से। आप अपने घर की मॉर्गेज नहीं उतार पा रहे हैं, घरों की किस्तें जा रही हैं। प्रभु कह रहा है जल्दी आप फ्री होने वाले हैं। कुछ लोगों की मॉर्गेज अप्रूव नहीं हो रही, होने वाली यीशु मसीह के नाम में। प्रभु दिखा रहा है बहुत सारे लोगों की शादियों में रुकावटें हैं। इस साल प्रभु आपको गुड न्यूज देने जा रहा है, रिसीव करो। जिनके रिश्ते टूटे हैं, हस्बैंड वापस नहीं आ रहे, रिसीव करो। परमेश्वर करने जा रहा है आपके लिए। रिसीव करो अपनी आशीष, अपनी बरकत को रिसीव करो, अपने छुटकारे को रिसीव करो, अपने मिरेकल को यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जमीन के मसलों को, प्रॉपर्टी के मसलों को हल कर रहा है। मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आपके काम संवरने वाले हैं। प्रभु कह रहा है बहुत सारे लोग ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मैं प्रोफेसी करता हूं आपके बिजनेस 100 गुना फलने वाले हैं। प्रभु आपके बिजनेस पर, ऑनलाइन बिजनेस पर बरकत देने के लिए जा रहा है, रिसीव करो। यीशु के नाम में बंधनों से फ्री हो जाओ, दुष्ट आत्माओं से फ्री हो जाओ, शैतान से फ्री हो जाओ, हर लानत से फ्री हो जाओ। जिनके ऊपर जादू टोना किया गया है, अभी इसी वक्त पिता उनको छू। यीशु के नाम में दुष्ट आत्माओं, मैं तुम्हें कहता हूं और बोलता हूं, छोड़ दो इनको यीशु नासरी के नाम में। जिनके घरों में रुकावटें हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, सफलता नहीं है, पिता आज उनको छू ले यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कोई बहन मुझे लुधियाना से वॉच कर रही है, परेशान है, प्रभु का आत्मा कह रहे हैं घर में किसी को चोट लगी, डिसअपॉइंटमेंट आ गई और बहुत परेशानी है। प्रभु कह रहे हैं आज की प्रोफेसी के द्वारा मैं तुम्हें ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे परिवार को। प्रभु की हजूरी में आने की जरूरत है। परमेश्वर कह रहा है फ्री हो रहे हो तुम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूं कोई भाई कनाडा से वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर तेरे कामों को खोल रहा है। कोई फैमिली यूएसए से देख रही है, प्रभु आपके कामों को खोल रहा है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोगों को आज परमेश्वर आशीष दे रहा है, नए आशीष, नए बिजनेस की काम, नई नई अपॉर्चुनिटी दे रहा है, रिसीव करो। मैं आत्मा में देख सकता हूं परमेश्वर आपको बड़ी बरकत दे रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है मैं बोल दूं और मैं बोल रहा हूं आपके लिए। आप शर्मिंदगियों का सामना नहीं करोगे यीशु मसीह के नाम में। शैतान, दुष्ट आत्माओं, बाधा डालने वाली प्रॉब्लम्स, निकल जाओ इनको छोड़कर यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो, निकल जाओ इनके घरों से। बुरे सपने, सांप दिखाई देना, मर्डर दिखाई देना, खून दिखाई देना, बुरे ड्रीम्स, दुष्ट आत्माएं दिखाई देना, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ यीशु मसीह के नाम में। निकल जाओ इनको छोड़कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु आपके घरों को ब्लेस करने जा रहा है मेरे प्रियो। अपने उस स्थान पर हाथ रखो जहां पर बीमारी है, अभी चंगे हो रहे हो। प्रभु आपने इनको चंगा कर दिया है मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने प्रार्थनाओं को सुना है। मैं विश्वास करता हूं तेरा दास, तूने इन पर अपना हाथ रख के इनको पूरी तरह से छुटकारा दिया है। प्रभु मैं तेरा दास इनके लिए बोल रहा हूं। प्रभु आज स्वर्ग से अपना हाथ बढ़ा और इनकी हर जरूरत को पूरा कर। सचमुच इनका भटकना जीवन बंद हो जाए, इनका जगह जगह पर जाना जीवन बंद हो जाए। ये अपने जीवन में तेरे आत्मा को पाएं, तेरी हजूरी, तेरी प्रेजेंस को रिसीव करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता ये चंगे हो जाएं, हील हो जाएं। जैसे आपने अपने रोग पर हाथ रखा है, आप चंगे हो रहे हैं, रिसीव करो। आपकी रिपोर्ट बदलने जा रही है, रिसीव करो। गुड न्यूज आएगी, बड़े बड़े काम आएंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं आपकी सारे डॉक्यूमेंट ब्लेस होने जा रहे हैं। कोर्ट केस आपके फेवर में होने जा रहे हैं। हर एक केस आपके हल में होगा यीशु के नाम में, आपके पक्ष में होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, मांगो। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तू मेरे लिए कर रहा है। ओ पिता तू भला प्रभु है, पिता तू अच्छा परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। तू यहोवा है, एलोहीम एडोनाई एल शदाई है, यहोवा यरे, यहोवा शलोम, यहोवा राफा। तेरे जैसा कोई था, ना है, ना होगा। तू इलाही नूर इलाही है। प्रभु तेरे नाम में इतनी शक्ति है कि काश और पृथ्वी कांप जाते हैं। और मैं तेरा दास इनके लिए प्रार्थना करो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इनको मिल रहा है, चंगे हो रहे हैं ये।
जो बच्चे हॉस्पिटलों में हैं चंगे हो रहे हैं, जो बहन भाई परेशान है चंगे हो रहे हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि ठीक नहीं होंगे चंगे हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं। प्रभु आज तेरी सामर्थ्य उनको छुए, मरीजों को छुए, दुखियों को छुए, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। प्रभु इंप्रूवमेंट डालने वाला तू खुदा है। प्रभु दूर कर दे उस कैंसर को, दूर कर दे उस मौत के मैसेज को, दूर कर दे परमेश्वर उस मुसीबत को। और रबाली शेखे मंदरो बो 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 शीखेरे रूहाना रबा, इसी वक्त फायर रिलीज हो, इसी वक्त अनॉइंटिंग रिलीज हो, और आज पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा प्रभु तेरे मिरेकल को ये रिसीव कर रहे हैं, तेरी ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हैं। हर बेबी ब्लेसिंग, हर एक खुदावंद बरकत इनके घर पर खुल रही है, कामों काजों में आशीष आ रही है, हर एक छुटकारे का काम इनकी जिंदगी में हो रहा है। इनको बरकत दे प्रभु, इनको बरकत दे प्रभु, इनको बरकत दे प्रभु। मेरे परमेश्वर इनको आशीष दे। मैं तेरा दास यहोवा तेरे सामने पुकार कर बोल रहा हूं, तू कर रहा है इनके लिए, कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रियो, प्रभु की प्रेजेंस यहां पर बहुत हैवी है। खुदा की अनॉइंटिंग मैं देख रहा हूं आपको छू रही है। बहुत सारे लोग आज बड़े काम को देख रहे हैं और प्रभु के छुटकारे को पा रहे हैं। आप बड़ी गवाही दे रहे हो। इन्फेक्शनें आपको छोड़ रही है, एलर्जी की बीमारी आपको छोड़ रही है। प्रभु का आत्मा कह रहा है आप चंगे हो रहे हो। हालेलुया। प्रभु आपकी टांगों में बल दे रहा है। आप खाट से, मंजी से खड़े हो रहे हो, व्हील चेयर से खड़े हो रहे हो, विसाखी, स्टिक, हर एक सहारा आपका छूट रहा है और प्रभु आपको सहारा दे रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता तेरा धन्यवाद, तू इनको चंगा कर चुका है। पिता तेरा धन्यवाद, तू कैंसर, एड्स, तू बड़ी बड़ी भयानक बीमारियों से प्रभु इनको छुटकारा दे रहा है। तेरा धन्यवाद, जो नौजवान भटके हैं, नशा कर रहे हैं, प्रभु तू आज उनके मनों को चेंज कर रहा है। परमेश्वर तू इनको बदल रहा है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। बड़े काम प्रभु तू इनकी लाइफ में कर रहा है। प्रभु तेरे जैसा ना कोई था, ना है, ना होगा। मैं तुझ पर गर्व करता हूं प्रभु, मैं तुझ पर प्राउड करता हूं कि तूने मिस्रियों के हाथों से इस्राएलियों को बचाया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जलती हुई आग से निकाला, डैनियल को शेरों की मान से निकाल लिया। हालेलुया। प्रभु तूने नूहा को इतनी बड़ी फ्लड में, बाढ़ में बचा लिया। सचमुच मैं प्राउड करता हूं खुदावंद तुझ पर, और मैं विश्वास करता हूं कि आज तू बड़े मिरेकल्स यहां पर कर रहा है। प्रभु हम दूर हो सकते एक दूसरे से, लेकिन तेरी हजूरी आज वहां पर बनी है जहां पर लोग सुन रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा कह रहे हैं अस्थमे की बीमारियां, सांस में दिक्कत है, तरह तरह के रोग हैं, मेरा यीशु नासरी आपको चंगा कर रहा है। एक बार फिर अपने रोग वाले स्थान पर हाथ रखो और खास प्रार्थना प्रभु का आत्मा कह रहे हैं जिनकी पत्नियां घर छोड़कर भाग गई हैं वापस आने वाली हैं, रिसीव करो। जिनके पति घर छोड़कर भाग गए हैं रिसीव करो, वापस आने वाले हैं। जिनके बच्चे घर छोड़कर भाग गए हैं रिसीव करो, वापस आने वाले हैं। प्रभु का आत्मा आपके हर काम को सफल कर रहा है। आपकी कमाई पर, आपके हाथों पर प्रभु बरकत देने जा रहा है। आपके हर एक काम के ऊपर आप बड़े आशीष को देखने जा रहे हो। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मैं आपके ऊपर आशीष को मांगता हूं, भविष्यवाणी करता हूं कि आपके लिए हर आशीष आज पूरी हो। ओ मेरे सोने प्यारे परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। लॉर्ड जीसस क्राइस्ट नासरत, आई लव यू फादर, आई लव यू। हालेलुया। प्रभु सारे कामों को पूरा कर, सफल कर। जो इनको न्यूज मिलने वाली वो बैड नहीं, गुड न्यूज हो प्रभु। हालेलुया। घरों में लड़ाइयां झगड़े दूर हो जाएं, पति पत्नी की लड़ाइयां सवर जाएं, रिकम्युनिकेशन हो जाए। परमेश्वर दोबारा फिर से मदद कर खुदा, दरवाजों को खोल प्रभु, सहायता कर परमेश्वर। इंसानों की मदद नहीं, तेरी मदद की जरूरत है प्रभु। दुनिया की मदद नहीं प्रभु, तेरी मदद की जरूरत है। सरकारों को अपने हाथ में ले ले, अधिकारों को अपने हाथ में ले ले परमेश्वर। नफरत, ईर्ष्या, वैर, विरोध, गुस्सा, निंदा तेरे नाम में छोड़कर चली जाए प्रभु। ये दुनिया को तू अपने हाथों में ले ले, स्वर्ग बना दे। तेरे बड़े काम हों प्रभु, तेरा प्रचार बढ़े, शुभ संदेश बढ़े, तेरा वचन बढ़े परमेश्वर। जितने लोगों ने आज की प्रार्थना को रिसीव किया, वचन को सुना प्रभु, वो चंगे हो चुके हैं, ब्लेस हो चुके हैं, हर मसले का हल पा चुके हैं। जो भी इनके दिल में डिजायर है सब यीशु के सामर्थी नाम में पूरी हो चुकी है, सब हो चुकी है, सब 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 हो चुकी है। मैं प्रभु तेरा दास विश्वास करता हूं तूने इनको आशीष दे दी है, इनको बरकत दे दी है। यीशु मसीह के नाम में इनके लिए सब कुछ हो चुका है।
हालेलुया हालेलुया। जेलों से बाहर आए, हालेलुया। रेबे शेखे रे बेबे, हर बरकत खुले, कामों में डिले जो है डिलीवरेंस हो जाए, डाउन अप हो जाए, गुड बेटर हो जाए, ग्रेट ग्रेटेस्ट हो जाए, डार्क लाइट हो जाए। प्रभु तेरा थैंक्स। ओ उसकी प्रेजेंस को रिसीव करो प्रियो। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रभु आपको बुद्धि देने जा रहा है। आपका आईलेट्स अच्छा होगा, अच्छे बैंड आएंगे, अच्छे नंबर आएंगे। रिसीव करो। प्रभु को कहो, प्रभु तेरी प्रेजेंस की मुझे ज़रूरत है। लॉर्ड हेल्प मी एंड गाइड मी। मेरी मदद कर प्रभु, मेरी सहायता कर। देशों विदेशों से देखने वाले पार्टनर्स, व्यूअर बरकत पाएं। आपकी शादियां, आपकी मैरिज, आपकी जॉब, आपकी पीआर सेट हो चुकी है। रेबे ले शेखे मंदरा बाबा, प्रभु तूने कर दिया है। परमेश्वर तूने मेरी दुआ को सुना। मैं यीशु मसीह के नाम में इनकी आशीष को मांगता और पाता हूं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। बिना शक के सब आमीन बोलो। बिना शक के सब बोलो कि आपके लिए परमेश्वर ने कर दिया है। शक नहीं करना है, डाउट नहीं करना है। बोलो हालेलुया, मेरे लिए हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड। अपने बीमारी वाले स्थान पर हाथ रख के बोलो, मेरी बीमारी जा चुकी है, मेरा गर्भ चंगा हो चुका है, मेरा शरीर चंगा हो चुका है। बहुत सारी बहनें इस वक्त लाइव देख रही हैं, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। बहुत सारे भाई इस वक्त देख रहे हैं, प्रभु ने आपको चंगा कर दिया। आपके काम, आपके बिजनेस, आपकी बरकतें खुल गई है। प्रभु रखने के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रेज करो उस परमेश्वर की, महिमा करो उस खुदावंद की जिसने आपको चंगा किया। आज की फ्राइडे सेशन के द्वारा, लाइव प्रेयर के द्वारा ब्लेस्ड हो चुके हैं। खुदावंद का मसा आपके ऊपर आ चुका है। प्रभु की अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ चुकी है। इस अभिषेक के कारण आपके जुए टूट गए हैं। आप मसे से भर चुके हो, आप पवित्र आत्मा से भर चुके हो। आप गुड न्यूज पा रहे हो। आपके घरों में शांति आ रही है, आपके घरों में बरकत आ रही है, आपके हर काम सवर गए हैं। वो मुक्तिदाता, वो राजों का राजा, सोना प्रभु, अच्छा परमेश्वर आपके घर में आ गया। भला प्रभु यीशु आपके जीवन में आ गया है। थैंक्स करो उसका, धन्यवाद करो। उसने आपको आज की प्रेयर के द्वारा ब्लेस किया, आपके कामों को खोला और बरकत दी है आपको। हालेलुया। लड़ाइयां, झगड़े, नफरतें निकल गई है। प्रेम, मोहब्बत आपके घर में, आपके जीवन में आ गई है। हालेलुया। पिता, मैं अपने देश के लिए प्रार्थना, इंडिया के लिए प्रार्थना, पंजाब के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। हर स्टेट के लिए दुआ करता हूं। नफरतें जाए, मोहब्बत प्यार आए। परमेश्वर पूरे इंडिया को अपने हाथों में ले। प्रभु कंट्रोल कर। तूने सारी सृष्टि की रचना की है। हर देश, हर अधिकारी प्रभु तेरे कंट्रोल में। मेरा विश्वास है हमारे देश को, कंट्री को ब्लेस कर, हमारे पंजाब को ब्लेस कर। प्रभु आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे प्रभु, आशीष दे प्रभु, आशीष दे। प्रेम भावना, लड़ाई झगड़े, क्लेश, नफरत, ईर्ष्या, वैर विरोध निकल जाएं। प्रभु तेरा प्रचार बढ़े, तेरा वचन बढ़े, मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े। और तू यीशु जल्दी आ, तेरा नाम ऊंचा हो। तूने इस कलीसिया को बरकत दी है। हम जब संडे को मिलते हैं तेरी हजूरी में प्रभु, आनंद खुशी के साथ तेरी हजूरी में आए और बरकत को पाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु ने आपको ब्लेस कर दिया। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस, उसकी हजूरी ने आज आपको छू लिया। जितने भी दुनिया भर से देख रहे हैं, खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया। विश्वास के साथ इस प्रोफेसी को रिसीव करो। जो अभी देखने लगे हैं, बाद में आप फिर इस लाइव को देखो। प्रभु का आत्मा आपको छू चुका है। खुदा की बरकत आपके ऊपर आ चुकी है। आप श्रापित नहीं, आप आशीषित हैं। आप खुदा के लोग हैं। आप यीशु के लहू से खरीदे गए लोग हैं। आप भेड़ बकरी के लहू से नहीं, आप यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए लोग हैं। आप उसके लहू से ढांपे गए लोग हैं। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस ने आपको छुआ। मेरे खुदा ने आपको टच किया है। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद करो। सब ताली बजाओ, बोलो प्रभु तेरा धन्यवाद। सब बोलो, खुदावन तेरा शुक्रिया करता हूँ तेरी मोहब्बत के लिए। प्रभु तेरी प्रेजेंस के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। यू आर सो वंडरफुल, यू आर सो गुड फादर। लव यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब थैंक्स करो परमेश्वर का। उसने आपको टच किया, आपको ब्लेस किया। जितने लोग अपनी प्रार्थना विषय अपने कमेंट में छोड़ रहे हैं, आप विश्वास करो और ये कहो, मेरे लिए हो चुका है। प्रभु ने मेरे लिए कर दिया है, यीशु मसीह ने मेरे लिए कर दिया है। जब आप विश्वास करते हो मेरे प्रियो, आपके लिए हो चुका है। हमारा परमेश्वर बहरा नहीं है, गूंगा नहीं है, वो सुनने वाला खुदा है। उसने आपकी आवाज़ को सुन लिया, उसने आपको ब्लेस कर दिया। वो धन्य है, कृपा निधान है, वो बड़े काम करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है वो। हालेलुया। सब बोलो, आई लव यू जीसस। बोलो, यीशु मैं आपसे प्रेम करता हूँ। प्रभु आपके प्रेम से बड़ा प्रेम कोई नहीं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। जीसस आई लव यू फादर। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत दे, आपको आशीष दे। आज के लाइव के लिए, सबके लिए आज परमेश्वर ने प्रोफेसी की है, आपको वचन दिया, प्रभु ने उसकी प्रेजेंस में रहो
अपने काम काज करो, अपने बिजनेस को बढ़ाओ, अपने कामों को और आगे बढ़ाओ। प्रभु आपको आशीष दे, छुटकारा दे। और हम संडे को प्रभु की हजूरी में मिलेंगे। अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, बड़े चमत्कार होंगे संडे को प्रभु का वचन आएगा, प्रभु की बड़ी ब्लेसिंग संडे को काम करेगी। आपके बंधन टूटेंगे संडे वाले दिन, आपको बरकत मिलेगी, प्रभु आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देगा। संडे को हमने खुदा की हजूरी में आना है, सबने प्रभु की प्रेजेंस में मिलना है संडे वाले दिन। और आप अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों दोस्तों के साथ आएँ, यीशु मसीह का प्रचार करें। और मैं ज़रूरी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, अगर कोई भी हमारी सेवकाई, हमारे दर्शन के साथ मिलकर के सेवा करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। दूसरी चीज़ ये कि आप एवेंजलिज्म करें, हमारे पास पोस्टर है, पैम्पलेट्स है, आप ले जाएं और अपने एरिए में बांटें ताकि यीशु मसीह का प्रचार बढ़े और यीशु मसीह जल्दी आए। परमेश्वर आपको आशीष दे, छुटकारा दे। संडे को हम प्रभु की हुजूरी में मिलेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने लोग बाहर से आ रहे हैं प्रभु की हुजूरी में, उनके रहने के लिए चर्च में अकोमोडेशन, चर्च में रहने का स्थान बनाया जा रहा है, अभी काम प्रोसेस में है। अगर आप उस काम के लिए अपना बीज बोना चाहते हैं, ऑफरिंग दशमांश या दान देना चाहते हैं, तो उस काम के लिए आप अपनी ऑफरिंग दें। बहुत सारे रूम्स बनाए जा रहे हैं, तो आपने हिस्सा लेना है, अपनी ऑफरिंग, अपना दशमांश भेजना है। एवेंजलिज्म के लिए अपना दशमांश भेजना है, टीवी मिनिस्ट्री के लिए, सोशल मीडिया मिनिस्ट्री के लिए अपना दशमांश भेजना है। प्रभु आपको आशीष दे। मैं उन पार्टनर्स को बहुत सारी आशीष देता हूं जो अपना ऑफरिंग भेज रहे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। किसी के हाथ में अपना ऑफरिंग ना दें, डायरेक्ट मिनिस्ट्री के अकाउंट में अपना ऑफरिंग भेजें, या हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके अपना दान, अपना ऑफरिंग भेजें। किसी के हाथ में ना दें। प्रभु आपको ब्लेस करे। चर्च में आके अपना ऑफरिंग दें। प्रभु आपको बहुत बरकत दे, कृपा करे, दया करे आपके ऊपर, और आप अपने आत्मिक जीवन में मजबूती पाएं, स्ट्रांगनेस पाएं, आशीष पाएं। प्रभु ने आज आपको चंगा किया है। इन शब्दों पर, इन वचनों पर विश्वास रखना है। और हमने संडे को प्रभु की हुजूरी में आना है। संडे को अनॉइंटिंग ऑयल सर्विस है, तेल के साथ आपको मला जाएगा, आपको अनॉइंटेड किया जाएगा, मस्सा किया जाएगा। मस्से का मतलब है रगड़ना, रब करना। और जब किसी चीज़ को रगड़ा जाता है तो वो चमकती है, वो शाइन होती है और आशीषित होती है। प्रभु आपको ब्लेस करे। हो मेरे पिता, इन सब को तूने आशीष दी है जो अभी ऑफरिंग डाल रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर जो डिटेल्स आ रही हैं, स्कैन कोड आ रहा है, गूगल पे आ रहा है, जो अकाउंट में प्रभु अभी ऑफरिंग भेज रहे हैं, उनको बहुत सारी बरकत दे। प्रभु जो लगातार ऑफरिंग भेज रहे, बरकत दे। यीशु मसीह जो पार्टनर बने हुए, उनको आशीष दे। रखने के लिए जगह ना हो, सब पार्टनर को परमेश्वर आशीष दे। स्वर्ग के जो रोखे खोल और सचमुच प्रभु उनको मालामाल कर दे, ताकि वो तेरी गवाहियां दे सके। परमेश्वर तूने ब्लेस किया, चंगा किया, आशीषित किया। विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। मिलते हैं संडे को प्रभु की हुजूरी में। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली इन जीसस नेम। आमीन, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus Christ of Nazareth, we love you. Father, we bless your holy name. Thank you, Lord. Hallelujah.